आप भी ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हो और पैसे से पैसे जनरेट करना चाहते हो, अपने पैसे को ग्रो होते देखना चाहते हो, तो आप एकदम सही जगह आए हुए हो। आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे कि हम पैसे कैसे कमाएं। बहुत सा मेरा वीडियो आपको मिला होगा कि SIP करो या FD करो या RD करो, कितने पैसे बनते हैं, सब में कितना होल्ड करना पड़ेगा, SIP में कितना होल्ड करना पड़ेगा कि हम 1 करोड़ तक पहुंच सकें, या FD में ज़्यादा प्रॉफिट है या SIP में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आप चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप इसको चेक कर लेना। आते हैं हम एक्स्ट्रा पैसे कमाने के बारे में। अगर मान लो कि आपके पास कुछ पैसे हैं और उस पैसे नॉर्मल अकाउंट में रखे हुए हैं, कितने परसेंट मिलेंगे आपको? आपको अधिक से अधिक सेविंग अकाउंट है तो 3% मिलेंगे। आपने FD कर रखा है तो 6.5% मिलेंगे साल के। लेकिन उस पैसे को आपको FD करके 1 साल 2 साल जितना भी टाइम फ्रेम में आपने लगा रखा है उसको रखना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि आप हर महीने उस पैसे से पैसे कमा सकते हो, अपने पैसे को ऊपर और नीचे जाते हुए देख सकते हो। ये रिस्की है, लेकिन अगर आप सीख के कर रहे हो तो आपका साल का बैंक से ज्यादा ही प्रॉफिट मिलता है। FD कर रहे हो, RD कर रहे हो, अधिक से अधिक बैंक आपको 6.5% देगा। लेकिन ये जो तरीका है ये ऐसा है कि आपको 15% 20% साल का मिल जाएगा अगर आप सही से ट्रेड कर रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग की। स्टॉक बाइंग करें या सेल करें, आखिर में बाइंग करते टाइम या सेल करते टाइम ऐसी कौन सी चीज स्टॉक की देखी जाती है जिससे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि स्टॉक हमें प्रॉफिट देगा, हम इसको खरीद सकते हैं। कोई भी स्टॉक कभी भी जाके नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीद रहे हो तो आप पक्का आपको लॉस होगा, भले आप 2-4 दिन प्रॉफिट में हो जाओ, किसी के न्यूज के चलते आपने स्टॉक को खरीद रखा है या किसी ने बता दिया तब आपने खरीद रखा है, तो आपको लॉस होना तय है। भले 2-4 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे लेकिन लॉस होगा। अगर आप इस तरह का आपने सिचुएशन देखा होगा या करके देख लेना कि अगर किसी के बताने से आपने ट्रेड लिया है, स्टॉक खरीदा है, तो आपको लॉस होना तय है। तो आखिर में इस कंडीशन में हम करें क्या? आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ऐसे कुछ कंफर्मेशन बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक लेने से पहले आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये स्टॉक हमें प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। शेयर मार्केट है, 100% कुछ भी नहीं होता है। इसमें किसी का 80% चलता है, किसी का 70% चलता है, किसी का 90% चलता है, लेकिन 100% कोई नहीं चलता है। अगर 100% कोई चैनल बता रहा है, कोई पेड कोर्स आपको बता रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, 100% कुछ नहीं चलता है। तो आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप जॉब करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप हर दिन के 1 घंटा देके आप पैसे अपने महीने वाइज बना सकते हो। रोज आपको ट्रेड नहीं देखना है, ना तो चलते मार्केट में आपको ट्रेड देखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बस दिन का मार्केट बंद हो गया तो 1 घंटा देना है। 1 घंटे के बाद से आप ट्रेड में पैसे लगाए, मार्केट 9:15 पे चालू हुआ, आपने पैसे लगाए और उसके बाद से आपका जब टारगेट आएगा, एग्जिट आएगा, आपके पास खुद ही मैसेज आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप महीने में 1 से 2 ट्रेड ही करोगे, ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं कि दिन में 5 ट्रेड करो या सेल करो, बाय करो, इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूं। महीने का 1 या 2 इस तरह का ट्रेड मिलेगा जिससे हम पैसे बना सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ी धीरे है, लेकिन महीने का 2% 3% अगर मिल जाता है तो आप देख लो कि साल का आप कम से कम 20-25% तो मिलेगा ही मिलेगा। 20-25% क्यों बोल रहा हूं? 2% 3% का मतलब कि आपको या तो 24% हो जाएगा या तो 36% हो जाएगा। मैं 20-25% इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सारी ट्रेड तो प्रॉफिट देगा नहीं, उसमें से कुछ ऐसी ट्रेड जाएगी जो आपको लॉस भी देगी, परसेंटेज आएगी, ठीक है 1-2% के बाद से हम एग्जिट हो जाएंगे, वो आपको लॉस भी देगा। तो सारे निकालने के बाद से आपको 20% या 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। इसकी गारंटी तब होती है जब आप 3 महीने ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद से आप एक नोटबुक पे बनाओ कि इस ट्रेड में हमें इतनी % की प्रॉफिट हुई या इतने % का लॉस हुआ, और मैंने इस चीज की कंफर्मेशन के बाद से मैंने ट्रेड लिया था। कंफर्मेशन अब मैं बताने जा रहा हूं। पहला कंफर्मेशन क्या है?
पहली कंफर्मेशन की अगर बात किया जाए तो ट्रेंड पे ट्रेड करो। पहला कंफर्मेशन है कि ट्रेंड पे ट्रेड करो। ट्रेंड पे ट्रेड मतलब सबसे पहले ट्रेंड समझो। ये जो भी आप चार्ट देखोगे या जो भी मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे ही आपको एनालिसिस करनी है। मार्केट बंद हो गया, दिन का 1 घंटा ही देखना है। सबसे पहले हम ट्रेंड चेक करेंगे कि जिस भी स्टॉक को हम बाइंग करने जा रहे हैं उसमें अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाता हुआ, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जाता हुआ। आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा कि अप ट्रेंड मतलब ऊपर जाता हुआ। आप इसके लिए सबसे सरल आसान तरीका है कि आप मूविंग एवरेज लगाएं, 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज लगाएं और उसको लगा के और चार्ट, एक दिन का चार्ट, डेली चार्ट लगा के और एक बार देखें कि ट्रेंड अप जा रहा है या डाउन चल रहा है। अगर अप जा रहा है तो अप ट्रेंड में हमें बाइंग करनी है। उसका अभी बाइंग नहीं करनी है, मतलब आपको ये सोचना है कि हम अब बाइंग का ही ट्रेड बनाएंगे। और भी कंफर्मेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो देखते रहो, मैं पूरा चीज बताऊंगा। यहां तक आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते हो। ट्रेंड की बात चल रही थी, आपको पता चल गया कि अब ट्रेंड चल रहा है, हमें बाइंग ही प्लान करनी है। उसके बाद से उस स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। ये कैसे मार्क होगा? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। और वो जब मान लो कि अगर रेजिस्टेंस है तो वहां पे कंफर्मेशन का वेट करना है कि क्या रेजिस्टेंस हमें डाउन की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर ऊपर जा रहा है तो किस तरह का चार्ट दिखेगा जो आपको क्लियर होगा। 2 कंफर्मेशन बता दिया। तीसरी कंफर्मेशन की बात करते हैं। तीसरी कंफर्मेशन है कि मूविंग एवरेज पे कैंडल पैटर्न चेक करो कि अगर किसी मूविंग एवरेज पे प्राइस आके सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे कैंडल पैटर्न कैसी बनी है। ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह का कैंडल पैटर्न बना हुआ है जहां से मार्केट हमें बाई या सेल करने का कंफर्मेशन दे रहा है। ये 3 कंफर्मेशन हो गए जिससे आप कोई स्टॉक बाइंग या सेल कर सकते हैं। आगे और भी कंफर्मेशन बताता हूं कि आगे और कौन सी कंफर्मेशन है। हमेशा एंट्री करने से पहले टारगेट और स्टॉप लॉस पहले ही कंफर्म कर लें कि हमारा टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। मान लो आपने 200 का कोई स्टॉक बाइंग करने जा रहे हो जिसकी प्राइस है 200 रुपए और आपका स्टॉप लॉस अगर 10 रुपए है, मतलब 190 पर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो आपका टारगेट 220 रुपए या 230 रुपए या 215 रुपए ये हो सकता है। एकदम ध्यान दें कि स्टॉप लॉस पे आने पे आपको एग्जिट होना है या टारगेट पे आने पे आपको एग्जिट होना है। ये नहीं सोचना है कि मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, या ये नहीं सोचना है कि स्टॉप लॉस पे आके मार्केट अब ऊपर जाएगा। इस कंडीशन में आपके पैसे ज्यादा डूब जाएंगे अगर आप एग्जिट नहीं लेते हो तो। नेक्स्ट कंफर्मेशन की बात करें हम, नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या है? जिस भी कंपनी को अगर 4 का 4 आपने देख लिया कि 4 कंफर्मेशन फुलफिल हो रहा है, तो नेक्स्ट कंफर्मेशन ये है कि आप जिस भी कंपनी को खरीदने जा रहे हो उस कंपनी का न्यूज चेक कर लो कि उस कंपनी के बारे में कोई गलत न्यूज तो नहीं आई है या कोई सही न्यूज तो नहीं आई है। न्यूज में क्या क्या, कंपनी क्या बोनस दे रहा है, कंपनी का शेयर स्प्लिट कर रहा है, कंपनी बोनस दे दिया, स्प्लिट कर दिया, कंपनी के साथ कोई इस तरह का डील तो नहीं हो गया जिसके वजह से वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इस तरह के अगर न्यूज आपको मिल रहे हैं, बोनस दे रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर डील आपकी गलत हुई है, गलत डील में गलत कंपनी के साथ डील हो गई है, कंपनी को लॉस लगा है, क्वार्टर रिजल्ट लॉस में आई है, तो शेयर नीचे जाएगा।
पांचवा कंफर्मेशन एकदम क्लियर है कि आपको हर स्टॉक खरीदने से पहले इसके बारे में चेक करना ही करना है। जो मार्केट बंद होने के बाद से आपको जो मैं 1 घंटा एनालिसिस करने के लिए बोल रहा हूं, ये सारी एनालिसिस आप बंद मार्केट में आराम से 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। आपको क्लियर नहीं है कि शॉर्ट ट्रेड ही करने हैं, नहीं करने हैं। आपको मान लो कि 10 ट्रेड में आपको एक ऐसा स्टॉक मिल गया जिसमें ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंफर्मेशन है कि न्यूज चेक करें, जो भी स्टॉक खरीदार है उसमें किस तरह की न्यूज आई। अगर कोई से भी न्यूज नहीं आई है तो जो फुलफिल हो रहा है उसमें हम बाई और सेल ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हैं। अगर न्यूज में पॉजिटिव न्यूज है तो भी बाइंग करेंगे, नेगेटिव न्यूज है तो भी बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट का हरदम ध्यान रखेंगे और उस पर जाते ही आपको एग्जिट होना है, भले ही स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो। आप देखोगे कि आने टाइम आपको 3 महीने के भीतर आपके पैसे, जो भी आपने पैसे लगाए, मान लो आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 रुपये आपके आराम से 12,000 रुपये, 11,000 रुपये या किसी के 13,000 रुपये आराम से बन जाएंगे। आपको इसमें थोड़ी भी सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कंफर्मेशन की बात करता हूं। जिस भी स्टॉक की बाइंग कर रहे हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है कि उसमें वॉल्यूम चेक करो कि वॉल्यूम कितनी है। वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। बहुत से ऐसे ट्रेड है जिसमें वॉल्यूम कम होती है, मतलब आप बेचने जाओगे तो बिकेगा ही नहीं। जो सर्किटों में चलती है स्टॉक, उसको बाइंग और सेल नहीं करना है, उससे दूर रहना है। यह आपको लॉस दे देगा और फंसा देगा आपके पैसे, और फिर आप सोचोगे यार मेरे से गलती हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको मैं 5-6 स्विंग ट्रेड का कंफर्मेशन बताया कि क्या क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप ट्रेड कर सकते हो और सालाना, मंथली और क्वार्टरली के हिसाब से आप पैसे जनरेट कर सकते हो, ग्रो होते अपने पैसे को देख सकते हो। अगर स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट होते हो और टारगेट पर आप एग्जिट होते हो तो आपके पैसे लॉस कम होंगे और बढ़ेंगे ज्यादा। 5-6 कंफर्मेशन बताया हूं। अगर ये सारे फुलफिल हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है और आपको प्रॉफिट मिला है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।